चलो, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ दिखाओ तो। दोनों को ऐड किया, उसको माइनस कर दिया 180 से। कैसे किया दिखाओ। ऐसे थोड़ी ना सॉल्व होता है इसका, देखो ऐसे सॉल्यूशन होगा इसका। पहला क्वेश्चन क्या है, जस्ट अ मिनट। एक एंगल 105 है, एक एंगल 50 है। देखो पहले तुमको लिखना पड़ेगा क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हाँ, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ये तुमको लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद एंगल 1 कितना है, 105 डिग्री है। एंगल 2 कितना है, सॉरी एंगल 2 नहीं दिया हुआ है, एंगल 2 निकालना है। एंगल 3 कितना है, एंगल 2 और एंगल 3 दिया हुआ है। सॉरी हाँ, एंगल 1 भी नहीं दिया हुआ है। एंगल 1 प्लस 105 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस 155 डिग्री इज इक्वल टू 180। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 5 गया 1, ठीक है। बस इतना ही, 15 डिग्री, सॉरी 10 में से 5 गया 5, हाँ सॉरी 155, हाँ 50, 60, 70। 7 में से 5 गया 2, हाँ ठीक, समझ गया। तो एंगल 1 कितना निकला, 25 डिग्री, ये आपका आंसर है, ठीक है। इस ट्रायंगल को ले लेते हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़े। पहला क्वेश्चन तो इजी था। और देखो ये जो प्रॉपर्टी है, ये कौन सा प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन बना, थ्योरम 1 पे, ठीक है। समझा प्रियांशु, ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं कि दोनों को ऐड करके और 180 से माइनस कर दिए, सीधा काट के जीरो बैठा देगा स्कूल में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू एंगल्स is equal to its third angle, is equal to its third angle, sum of two angles is equal to third angle। हाँ तो डिटरमाइन थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल निकालो। थर्ड एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल कितना होगा, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, एंगल बनाओ, 3 एंगल, ट्रायंगल ड्रॉ करो ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें 3 एंगल का नाम दो, ये हुआ तुम्हारा 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज, ठीक है। तो एंगल 3 लिखो, ठीक है। उसके क्या पूछा है, तीसरा एंगल को निकालिए। तो देखो 1 प्लस 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ना, एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 लिख सकते हैं। अब देखो 1 प्लस 2 तो 3 के बराबर है ना, तो 3 को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, 1 प्लस 2 को, प्लस ये 3 हो गया, समझा। देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इतना हुआ, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, बताओ 3 का वैल्यू कितना है। शुभ आंसर नहीं बोलेगा, क्या है आंसर। सिंपल सा इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा तुमसे, दिखाओ तो क्या कर रहा है। एंगल 3 प्लस एंगल 3 एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल 3 मतलब x प्लस एक्स 6 हो जाएगा,
एंगल 3 प्लस एंगल 3 2 एंगल 3 होगा, फिर एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। x प्लस एक्स क्या होता था, 2x होता था ना, कि x प्लस एक्स क्या लिखता था तुम, 3x प्लस 3x क्या लिखता था, 6x ना, ठीक है। तो एंगल 3 कितना निकला, 90। तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे, ये बनेगा 90, ये तो 30 बनेगा या फिर 60, ये फिर या फिर ये 45, ये 45, दो केस बन सकता है। क्या समझा, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, हाँ, ट्रायंगल का जो एंगल्स है वो रेशियो में है 2:3:4, ठीक है। डिटरमाइन 3 एंगल्स, डिटरमाइन मतलब खोजना। हाँ, डिटरमाइन मतलब निकालना, डिटरमाइन 3 एंगल्स, तीनों एंगल का वैल्यू निकालो। रेशियो में दिया हुआ, इसका मतलब पहला एंगल क्या होगा, एंगल 1 होगा 2x, दूसरा एंगल क्या होगा 3x, और चौथा एंगल क्या होगा, तीसरा एंगल क्या होगा 4x। अब निकाल दो यूज करके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 4 3 7 2 9x, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 9, सो x इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो एंगल 1 क्या आ गया 40 डिग्री आया, एंगल 2 आया 60 डिग्री, और एंगल 3 आया 80 डिग्री। तो 8 40 180 है ना, कोई दिक्कत। इसको क्या कोई और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बोलो, कर सकता है क्या, दूसरा तो लगा हम्म, दूसरा थ्योरम लगा। दूसरा थ्योरम लगा, इसमें थ्योरम लगा ही नहीं सकता है, क्योंकि नहीं लगा सकता है। 4:3:2 है। देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल 1 बाई एंगल 2 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, और एंगल 2 बाई एंगल 3 इज इक्वल टू 3/4, समझा। तो और बस इतना ही लिख सकते हैं, हाँ। तो देखो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। देखो एंगल 1 को लिख सकते हैं हम 2 के टर्म में, एंगल 1 को लिख सकते हैं 2/3 ऑफ एंगल 2, और एंगल 2 को ऐसे रहने दो, और 3 को लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू 4 एंगल 2/3, कोई दिक्कत। हाँ तो यहाँ लिख दो वही 4 एंगल 2/3 इज इक्वल टू 90। ये सॉल्व करके 2 निकाल लेंगे, 2 का वैल्यू निकला तो 3 निकल गया है ना, और 2 का वैल्यू निकला तो 1 भी निकल गया, सब इतना ही आएगा लास्ट में। ऐसे भी कर सकते हैं सेकेंड मेथड। ठीक है, मैं जैसे देखिए और ओवर का वही तो निकल सकता है, कैसे, जैसे उसको एक्सटेंड कर दिए, इसको ही नहीं इसमें और एक आना चाहिए। और एंगल चाहिए है ना, बिना एक एंगल के नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे और एक क्वेश्चन है, देखो दिया हुआ है कि सम ऑफ, लिखो सम ऑफ 2 एंगल्स, क्वेश्चन 5, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 80 डिग्री। उसके बाद दिया हुआ है डिफरेंस, मतलब दोनों को माइनस कर दो। हाँ, डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स, डिफरेंस ऑफ सेम 2 एंगल्स इज 20 डिग्री, फाइंड ऑल एंगल्स। ये क्वेश्चन समझा, हाँ प्रियांशु क्वेश्चन समझा, क्या समझा बताओ। जो एंगल है उसका दो साइड
दो साइड कहाँ से आ गया इसमें? तो अपने इंग्लिश पे काम करो। दो दो को एंगल सम ऑफ टू एंगल्स, तीन एंगल होता है ना ट्रायंगल में, हाँ तो दो एंगल का सम दिया हुआ है 180, ठीक है। अब वही दो डिफरेंस ऑफ सेम टू एंगल्स, ये दोनों का सब ये दिया डिफरेंस दिया हुआ है 20 डिग्री, तुम निकालो ऑल एंगल, सब एंगल का वैल्यू निकालो। कैसे निकालेगा? अरे देखो सुनो, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होता है? ठीक है, यहाँ पे दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दिया हुआ है? 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 कितना निकला? कितना निकला? 100 डिग्री। नहीं समझा? फिर से समझना पड़ेगा। वेट 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 सुनो, 1 प्लस 2 कितना है? 180 है, तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 80 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 3 कितना निकल जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल 3 कितना निकलेगा? 100 डिग्री, ठीक है। जब एंगल 3 100 निकल गया तो यहाँ देखो, और डिफरेंस क्या दिया हुआ है? एंगल 1 माइनस एंगल 2 कितना है? 20 डिग्री, ठीक है। डिफरेंस इतना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे? 3 तो निकल गया, अब 1 2 भी तो निकालना है ना, तीनों एंगल निकालना है। देखो एंगल 1 माइनस एंगल 2 इतना है, एंगल 1 प्लस 2 इतना है। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 80 है, ठीक है। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये कटेगा। कैसे? कहाँ प्लस में है? प्लस माइनस में। हाँ प्लस माइनस में है, तो एक्चुअली में ये जोड़ेंगे तो कैसे आएगा? एंगल 1 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ पे 80 प्लस 20 जोड़ रहे हैं ना, तो देखो ये कटा तो कितना हुआ? 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री बाई 2, तो एंगल 1 कितना निकलेगा? 50। जब एंगल 1 50 है और दोनों का सम 80 है, तो इसका मतलब एंगल 2 कितना है? 30 है ना। दोनों का एंगल 1 50 निकला, तो 50 प्लस एंगल 2 बराबर 80, 80, तो एंगल 2 कितना हो गया? 80 माइनस 50, तो एंगल 2 कितना निकल गया? 30। अरे देखो दो आदमी हैं, दोनों का सपोज दोनों के पास कुछ पैसा है, हमको नहीं पता, लेकिन दोनों का जो पैसा है उसको सम 80 है, तो एक के पास 50 हो तो एक के पास कितना होगा? 30 होगा, तो वही तो निकाले हैं। तो एंगल 1 कितना निकला? 50, एंगल 2 कितना निकला? 30, एंगल 3 कितना निकला? 100। क्या तीनों का सम 180 है ना? 150 प्लस 30 180, ठीक है। समझ गया? एक्सरसाइज के ये भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा, पहले अभी पूछ लो जो डाउट है, बता दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो, हाँ चलो देखो, अब हम आगे का मतलब, अब अपन जितना भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें हम एंगल 1 को क्या मानेंगे? एंगल ए, ठीक है। एंगल 2 को क्या मानेंगे? एंगल बी, ठीक है। और एंगल 3 को क्या मानेंगे? एंगल सी। कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। देखो 7 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए माइनस बी आपका 15 डिग्री है, ठीक है, और बी माइनस सी आपका 30 डिग्री है, ठीक है। तो ए निकालो, बी निकालो और सी निकालो। ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो। नहीं लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन माइनस सी 30 डिग्री।
इसमें a माइनस सी निकालना है, हम्म, a माइनस सी निकलेगा, क्या बोला? a माइनस सी ए माइनस सी, निकलेगा। ए माइनस सी निकलेगा, हाँ ऐड कर देने से। लेकिन उससे, हाँ ठीक है, तो फिर उससे आगे फिर क्या करेंगे? हम्म, क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा है? नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करें। अच्छा, ए माइनस सी पता चला कितना? 45 डिग्री। अच्छा, मतलब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है कैसे भी करके, है ना? ठीक है, तो देखो एक इक्वेशन ये भी तो है, एक इक्वेशन ये है। देखो 3 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन भी चाहिए। बताए थे जब पॉलिनोमियल्स पढ़ा रहे थे, तो जितना वेरिएबल है ना उतना इक्वेशन भी चाहिए, इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, और एक इक्वेशन ये भी तो है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन ये भी तो है ना? अब क्या करें बताओ? अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा ए प्लस सी आ जाएगा? नहीं, 2a प्लस सी आएगा। ठीक है, और अगर ठीक है, सपोज करो इस दोनों को ऐड करते हैं, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस बी बराबर 180 प्लस 15 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत? चलो अब देखो, तो यहाँ b भी कटा, तो 2a प्लस सी आ गया, कितना आएगा इसको जोड़ेंगे तो 195। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, इसको इसको जोड़ते हैं, या फिर इसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा? आगे मामला फंस रहा है ना। उसमें तो 2b हो जाएगा, 2b और माइनस या प्लस है 2a प्लस सी। हो जाएगा। अच्छा रुको रुको, बन गया बन गया। देखो इस दोनों को ऐड किए, इस दोनों को ऐड किए, तो ये आ गया, समझा? समझा ना? अब हमको कहीं से और एक ए और सी चाहिए, मतलब उसी तरीके से, तो इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं इसको 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 इसको। देखो इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, तो ये एक्चुअली में क्या आया था? एडिंग 1 2 एंड 1 1 एंड 2। तो उसी तरीके से ऐड करो किसको किसको, 1 और 3 को, 1 एंड 3। तो जब 1 एंड 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 15 प्लस 30। ठीक है, तो b भी कटा तो a माइनस सी आ गया, कितना? 45 डिग्री। ठीक है, अब तो जैसे ही ऐसे आया तो a को लिख सकते हैं c प्लस 45, a को लिख सकते हैं ना c प्लस 45। अब इस a को यहाँ पुट कर दो, तो 2a की जगह क्या लिखेंगे? c प्लस 45 प्लस सी बराबर 195, तो 2c प्लस 90 प्लस सी बराबर 195। ठीक है, अब आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3c हो जाएगा, 195 माइनस 90 105। देखो डायरेक्ट माइनस कर दिए, कोई दिक्कत है? तो c बराबर कितना हो गया? 105 बाई 5 मतलब 35। ठीक है, c निकल गया। जैसे c निकला तो c का वैल्यू यहाँ पुट करो, 35 प्लस 45 तो कितना निकल गया? 80। बस समझा? a निकल गया, c निकल गया। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? 180। तो a का वैल्यू पुट करो, कितना? 80। b का वैल्यू, c का वैल्यू पुट करो 35 प्लस b का वैल्यू पता नहीं है, तो b का वैल्यू निकाल लो इससे, तो कितना आ जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 115 आएगा, प्लस b इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस 35 कितना हो जाएगा? 55 नहीं 45, 45। ठीक है, तो आंसर है ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया। बात समझा? मतलब ये क्वेश्चन स्कूल में आता तो छोड़ देता तुम लोग। चलो लिखो आंसर इसका, इसको सॉल्व अगेन लिख लो साइड में, घर पे सॉल्व करना फिर से।
सॉल्व अगेन। देखो इजी क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, इसी टाइप का सवाल में फंसेगा ना स्कूल में। ठीक है, तो इसको लिख लो सॉल्व अगेन। अच्छा, बुक में बहुत मस्त तरीका दिया हुआ है, बुक में डिस्कस करें क्या? पहले लिख लो, पहले ये लिख लो। थोड़ा जल्दी करो। इसके बाद ये वाला है, हाँ, उसके बाद वो वाला, इसके बाद इसके ये निकल गया, हाँ तो उसके बाद यहाँ गए थे, उसके बाद यहाँ गए थे, यहाँ से यहाँ गए थे। नीचे के मैं तो ये वजन चाहिए। हम्म। हो गया, चलो आगे लिखो। लेट मी ड्रॉ फिगर। देखो ध्यान से, ये फिगर है, ठीक है, मार्क करो ए बी सी डी। ये गिवन है 36 डिग्री, ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपका जेड है। ठीक है, हाँ, तो तो वाई बराबर 36 वेट वेट वेट, जस्ट अ मिनट। 36 सॉरी सॉरी, गलती हो गया, गलती हो गया। नहीं नहीं, ठीक है सर, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। हाँ चलो, यहाँ से भी एक ये है कंस्ट्रक्शन, नहीं नहीं, गलत है, गलत है, डायग्राम गलत है।
इसको मैनुअली बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। देखो ये पैरेलल है इसके, ए बी पैरेलल डी सी, हाँ ये पैरेलल है इसके, ठीक है। ए बी सी डी, ये 36 गिवन है, ये आपका x है, ये y है और ये z है, ठीक है। हाँ और गिवन है क्या, ए बी पैरेलल टू डी सी, ओके। और x है तुम्हारा 4y/3, y है 3z/8, so you have to find angle BCD, एंगल ABC और एंगल BAD, सॉल्व। यहाँ पे ABC मतलब x प्लस वाई, ABC मतलब कौन सा ABC मतलब, x प्लस हाँ x प्लस वाई, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये भी ध्यान रखना। हाँ तो ऐसा नहीं ना कि वो 90 डिग्री है, कौन सा जेड, ए ए 90 नहीं है, नहीं ये कुछ नहीं है 90। ए 90 नहीं है, नो। ये तो 90 डिग्री है ना चाहिए, देखो 90 डिग्री तो दिया होना चाहिए। नहीं दिया हुआ है ना, क्या ये x है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1t, ठीक है। हाँ अब देखो x को लिख सकते हैं हम 4y/3 प्लस y प्लस जेड को लिख सकते हैं 8y/3 बराबर 1t, कोई दिक्कत। चलो y कॉमन ले सकते हैं सबसे, तो क्या आ जाएगा 4/3 प्लस 1 प्लस 8/3,
देखो इसमें कुछ समझ में क्यों नहीं आया तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग नहीं देखा कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। जब ये इसके पैरेलल है तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हुआ ना, हाँ किए हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे एक इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर इतना, आया ना। तो तीन वेरिएबल है, एक्स है वाई है जेड है, तीन है ना, तीन इक्वेशन भी तो आ गया। अब इसी को कैसे भी करके इधर उधर करके सबका वैल्यू निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ से तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा ना, वाई इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 3, तो इसका 3 आएगा 1/4 प्लस 1, यहाँ पे 1 है तो 1 में कितना 3 प्लस 8, कोई दिक्कत, चलो इंटू 180, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा y कितना आ जाएगा 180, इधर डिवाइड में तो 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 8 प्लस 3 11 4 15, ठीक है। तो ये 12 से कटेगा तो y कितना निकल गया 36 डिग्री। जैसे y 36 निकला, देखो क्या गिवन है कि x जो है वो कितना है 4y/3, मतलब 4/3 इंटू 36, तो 3 12 3 36, तो 12 4 48, तो x का वैल्यू कितना निकला 48, ठीक है। और y कितना है 3z/8, ठीक है। तो y 36 है ना, तो देखो 36 इज इक्वल टू 3z/8, सो z इज इक्वल टू 36 इंटू 8/3, तो 3 12, तो z इज इक्वल कितना निकला 96, आंसर। समझा, कोई दिक्कत, लिखना है आंसर, लिख लो, लिख लिया। ये क्वेश्चन लिखा था इसको भी सॉल्व अगेन, घर पे सॉल्व करना। ठीक है, सब कल दिखाना सॉल्व करके आएगा तो बात समझा। ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल का एग्जाम्पल 8 है, एग्जाम्पल 8 है। इससे ऊपर वाला कितना है, ये है तुम्हारा एग्जाम्पल 7, ठीक है, 7 लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन किया जाए। देखो ड्रॉ करो ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल तुम्हारा ए बी सी, ठीक है। इसमें गिवन है कि क्वेश्चन 9, हाँ, इसमें गिवन है ये जो ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल है किस पे, ए पे, राइट एंगल एट ए। इसका मतलब ये 90 बना, कोई दिक्कत, ये 90, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ए एल इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब एक लाइन है यहाँ से जो कि यहाँ से परपेंडिकुलर है बी सी पे, तो परपेंडिकुलर इसका मतलब ये भी 90 है, तो ये भी 90 है, ठीक है। हाँ, प्रूफ दैट एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाना है हम बताए थे, इसको कुछ मान लो, इसको भी कुछ मान लो, 1 2, ठीक है ना, और सॉल्व करो। ये एल है, ए एल है, इज इक्वल टू ए सी बी। हम्म
इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम बोले थे कि इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, आसानी रहेगा सॉल्व करने में। एंगल BAL मतलब BAL, तो ये जो एंगल है ये वाला, ये क्या हो गया एंगल 1। उसके बाद एंगल ACB ये हो गया एंगल 2। तो हमको क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब ये जो एंगल है इसके बराबर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस एंगल को लेके जितना भी रिलेशन बन रहा है उसको बनाओ। तो इसके एंगल को लेके रिलेशन क्या क्या बनेगा, सबसे पहला ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में है, तो एक तो रिलेशन ये बनेगा कि एंगल B प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 90 मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। समझो इस ट्राइंगल में B प्लस दिस कितना 180 होगा ना। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से जुड़ा जितना रिलेशन है सबको निकालो। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, कोई दिक्कत। तो एंगल B प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल B, समझा। उसी तरीके से और क्या रिलेशन निकल सकता है इसका, नहीं निकल सकता है ना। और एक रिलेशन ये भी निकल सकता है, देखो देखो ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है, तो इसका मतलब है कि एंगल A जो है वो किससे किससे बना है, एंगल 1 से, और जो यहाँ बचा हुआ एंगल उससे बना है। बात समझा, नहीं समझा, देखो यहाँ पे ये समझ गया ना, ठीक है। तो एक रिलेशन ये भी बन सकता है, एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक ये भी रिलेशन बन सकता है, लिख लो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो एंगल B और x तो बराबर रुक जाओ, हाँ देखो, अब देखो, सुनो, अब देखो ध्यान से, ये रिलेशन निकाल लिए ना। अब 2 को रिलेट करना है, 2 से क्या क्या रिलेशन बन सकता है उसको निकाल। देखो सबसे पहले 2 जो ट्रायंगल है ये पूरा बड़ा वाला एंगल का ट्रायंगल है ना। तो देखो क्या हम लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम ये सिखाना चाहते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे, उसको कैसे सोचना है ना। देखो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल 2 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल 2 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल B। अब देखो क्या ये दोनों बराबर नहीं है, जब बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, मतलब एंगल BAL इज इक्वल टू एंगल ACB, प्रूफ्ड, समझा। यहां भी कर सकते हैं प्रूफ यहीं से डायरेक्ट। x क्या है तुम्हारा, x एक्चुअली में है क्या, x तुम्हारा क्या है बताओ, 90 माइनस एंगल नहीं, x जो है वो है तुम्हारा 90 माइनस एंगल 2, समझा। इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, 90 माइनस एंगल 2, यहाँ माइनस है तो ये 90 90 कटा, माइनस माइनस प्लस सीधे आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये भी नहीं करना होगा, इस तरीके से भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड। तो कैसे प्रूफ करना है, पहला क्या है, हमको इससे रिलेटेड जितना रिलेशन बनेगा लिखना है। एक ये बना रिलेशन और एक ये बना, ठीक है। उसके बाद फिर इससे जो बना उसको लिखना है और फिर दोनों कंपेयर करके रिलेशन देखना है। बात समझा, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, सॉल्व अगेन। मेहनत करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके नंबर आएगा, नहीं तो फिर जैसे साइंस का टेस्ट जैसा गया वैसा फिजिक्स का भी, सॉरी मैथ का भी जाएगा। चलो लिखो एक क्वेश्चन। PS लिखो, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR and PT is perpendicular to QR। प्रियांशु,
जितना तुमको बोला जा रहा है सॉल्व करके आने के लिए घर से, उतना तुमको कर के लाना होगा। बात समझा? एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर। और अगर तुमको कॉपी में समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व हुआ है तो तुम फिर से वीडियो देखो, समझा? ठीक है। और डायग्राम एंगल, हाँ चलो डायग्राम देख लो। ये नेगेटिव है ना? पी क्यू आर, हाँ चलिए प्रूव करिए। देखो इसमें क्या करना है हम बता, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखो जब भी ऐसे आएगा ना, ठीक है, तो हम इससे भी पहले ऐसे करवाए थे ना, हम बोले थे कि इसको क्या मानो, कुछ मान लो एंगल 1। ये क्यू दिया है तो क्यू रहने दो, आर दिया हो तो आर रहने दो। तो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि हमको प्रूव करना होगा एंगल 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर, बन जाएगा ना। तो एंगल 1 तुम इसको माना है, तो टी पी एस मतलब टी पी एस मतलब ये वाला एंगल है ना, ये एंगल 1 है। तो फिर क्या बोले थे कि 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 इधर डिवाइड में, 2 को इधर ले आओ, तो 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल क्यू माइनस एंगल आर। याद करो सुबह इस टाइप का क्वेश्चन करवाए हैं, है ना। अब देखो क्यू निकालो और आर निकालो। हाँ क्यू मतलब जहां जहां क्यू है, क्यू ये वाला है और आर ये वाला है, ठीक है। अब इस दोनों एंगल को मतलब इस दोनों एंगल का जितना रिलेशन बन सकता है सारा रिलेशन निकालो, जरूर लास्ट में क्या होगा 1 के साथ रिलेशन आ जाएगा। चलो निकालो। तो क्यू का रिलेशन कैसे निकलेगा प्रियांशु? देखो यहाँ पे क्यू जो है एक बड़ा ट्रायंगल है, इसका भी एंगल है, लेकिन जब बड़ा लेंगे तो क्यू का आर के साथ आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ इसका अकेला देखना है। तो ये जो पी टी है, देखो क्या दिया हुआ है कि पी टी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, क्यू आर पे, तो मतलब ये 90 होगा, होगा ना, ये भी 90 होगा, परपेंडिकुलर होगा मतलब 90। और पी एस क्या है, बाइसेक्टर है, पी एस जो है बाइसेक्टर है किसका, इस एंगल का। तो अगर कोई एंगल है उसका बाइसेक्टर रहेगा, मतलब ये एंगल जितना होगा इतना एंगल वह भी होगा। तो ये पी एस है ना, ये वाला, ये पी एस है, तो ये जितना एंगल होगा इतना एंगल ये भी होगा। बात समझो, ठीक है। हाँ तो अब देखो, तो हम एंगल क्यू, देखो एंगल क्यू इस बड़ा वाला ट्रायंगल में भी एक एंगल है ना, इस वाला ट्रायंगल में भी एक एंगल है और इस वाला में भी एक एंगल है। तो सबसे छोटा वाला एंगल में देखो एंगल क्यू प्लस 90 प्लस पी क्यू पी टी बराबर 180 लिख सकते हैं। छोटा सा ट्रायंगल में, ये वाला में दिस प्लस दिस इतना लिख सकते हैं। तो देखो फिर यहाँ ध्यान से देखो, तो एंगल क्यू क्या आ जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी बराबर 90 डिग्री। एक ये रिलेशन आया, ठीक है, क्यू का इसके साथ, ठीक है। इसको और आगे सब्ट्रैक्ट करें तो क्या जाएगा 90 माइनस एंगल क्यू पी टी, ठीक है, आ गया। अब देखो क्यू का और कोई रिलेशन है क्या अकेले में, नहीं है। चलो आर पे लेते हैं, देखो एंगल आर प्लस ये बड़ा वाला ट्रायंगल में प्लस 90। तुम पूछ सकता है ना कि भैया कैसे पता चलेगा कि तुमको बड़ा वाला ही लेना है, बड़ा बड़ा ट्रायंगल लेना है, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि एंगल एयर में कैसे भी आए, ये बात समझा। तो ये ट्रायंगल लेंगे तो इसमें ये एंगल आ गया, ये एंगल 1 आ रहा है तो वो तो एंगल 1 नहीं होगा। कौन सा, ये वाला, ये नहीं, क्योंकि एक्चुअली में ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगल इसके बराबर है। भले डायग्राम में ऐसा दिख नहीं रहा हो, हाँ थोड़ा डायग्राम में मिस्टेक हो गया है। तो एंगल आर प्लस 90 प्लस ये पूरा एंगल ना, तो पूरा एंगल क्या है टी पी आर, एंगल टी पी आर बराबर कितना है 180।
तो लिख सकते हैं एंगल आर प्लस एंगल टी पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल आर प्लस एंगल टी पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत? देखो अब क्यू और आर आ गया ना, 90 माइनस एंगल टी पी आर, दो चीज़ आया। अब इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्यू और आर को माइनस कर देंगे। तो देखो एंगल क्यू माइनस एंगल आर, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू पी टी, ठीक है, अब माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल टी पी आर, ठीक है। तो ये 90 90 कटा। उसके बाद देखो ये माइनस एंगल क्यू पी टी हुआ, ये प्लस एंगल टी पी आर हुआ। यहाँ से एंगल क्यू माइनस एंगल आर हुआ, तो एंगल क्यू इतना है ना, ये पूरा एंगल क्यू है, दोनों को माइनस कर दिए। क्यों माइनस किया? क्योंकि हमको माइनस चाहिए, यहाँ पे हमको माइनस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल क्यों लिए और यहाँ पे ये ट्रायंगल क्यों लिए? क्योंकि दोनों में ये एंगल कॉमन आएगा, ठीक है। देखो कैसे आता बताते हैं। तो इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल टी पी आर माइनस एंगल क्यू पी टी। तो टी पी आर जो है, देखो टी पी आर जो एंगल है, देखो टी पी आर जो एंगल है वो इसका और इसका सम नहीं है, इसका सम है। और ये जो एंगल है वो पूरा से इससे माइनस है, पूरा से इससे माइनस है। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, टी पी आर जो है, देखो टी पी आर तुम्हारा टी पी एस प्लस एस पी आर है। देखो फिर से यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ये है, ऐसे है और ऐसे है, ऐसे था ना, ठीक है। और ये तुम्हारा टी है और ये तुम्हारा पी है और ये तुम्हारा एस है और ये आर है। तो टी पी आर मतलब टी पी आर ये पूरा एंगल है। तो इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, टी पी आर को टी पी एस प्लस एस पी आर। बात समझा? देखो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको एक चीज कॉमन मिलेगा इसमें। कौन? ये वाला एंगल। देखो कैसे, और क्यू पी टी को लिख सकते हैं माइनस क्यू पी एस, मतलब यहाँ क्यू है, देखो क्यू पी एस। इस पूरे एंगल से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। सॉरी, ये एक्चुअली में ये है ना एंगल क्यू पी टी, देखो क्यू पी टी है ना, क्यू पी टी। देखो इस एंगल कैसे आएगा अगर हम पूरा से इसको माइनस कर दे तो? सॉरी सॉरी सॉरी, इसको 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 ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा क्यू पी टी है ना, ये वाला, ये। तो अगर हम पूरा एंगल से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो क्यू पी एस मतलब क्यू पी एस माइनस टी पी एस। देखो एक चीज कॉमन आ गया ना, टी पी एस, ठीक है। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, एंगल टी पी एस प्लस एंगल एस पी आर माइनस एंगल क्यू पी एस माइनस 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 प्लस एंगल टी पी एस, ठीक है। अब क्यू पी एस और एस पी आर दोनों इक्वल है ना। कैसे? क्योंकि ये क्या है, देखो इसको हटाओ, सिर्फ इसको देखो, क्यू है यहाँ पे और ये वाला एस है यहाँ पे, है ना, और ये आर है। तो देखो एस पी आर मतलब ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ पी है, और क्यू पी एस मतलब ये वाला एंगल। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसके बराबर हुआ ना, तो ये कटा ना, तो ये क्या बच गया, दो गो सेम कॉमन आ गया ना, टी पी एस, यही तो लाना था, तो 2 टी पी एस हो गया। और इधर ये है तो उधर जाएगा। हाँ बस। तो एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू एंगल TPS। तो TPS को ही एंगल 1 माने थे ना, तो प्रूफ तो हो गया कि एंगल TPS इज इक्वल टू हाफ एंगल Q माइनस एंगल R। यही प्रूफ करना था ना। देखो क्या इसको कोई और मेथड से कर सकते हैं? सोचो तो थोड़ा सा, लिखना है क्या? चलो ठीक है, थक गया सब कोई, पता नहीं क्यों। कितना पहाड़ तोड़ के आए जी प्रियंशु? चलो लिखो क्वेश्चन। अभी 20 क्वेश्चन हुआ कहाँ है? अभी 10 ही पे है, अभी 10 बाकी ही है।
चलो क्वेश्चन लिखो। एक ट्रायंगल है सिंपल सा, जस्ट उसके बाद एक यहाँ पे आपका, रुक जाओ, इसमें ना मतलब असिमेट्रिक ट्रायंगल है ही नहीं इसमें कोई, तो खुद से बनाना ही पड़ेगा। हाँ 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड है ये 90 है, ठीक है। हाँ तो इसमें दिया हुआ देखो, ये ए है, उसके बाद ये आपका बी है, ये सी है, ये 45 डिग्री है, उसके बाद ये 55 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, ये बाइसेक्टर है। ये सपोज करो ये तुम्हारा एडी है, तो एडी इज, देखो एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये 45 है, 55 डिग्री है। हाँ, फाइंड एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी, एंड एंगल ए डी सी। चलो निकालो। एडीसी निकालना है। एडीसी तो 90 डिग्री। ये गिवन नहीं 90 है, सॉरी सॉरी सॉरी, 90 गिवन नहीं है। 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लो, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अब ठीक है, हाँ अब कर। सिर्फ ये गिवन है, ये सॉरी एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब है कि आपका ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, ये डी है। अब निकालो। ए डी सी और ए डी बी, कंस्ट्रक्शन भी कर सकता है इसमें अगर चाहो तो। अपन कंस्ट्रक्शन करके ही बनाएगा इसको। क्या सोच रहा है प्रियांशु? कंस्ट्रक्शन से भी इसको बना सकते हैं। शुभ देखो यहाँ ध्यान से, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करो तो ये एंगल निकल जाएगा, इसका इसका सम ये वाला, और 180 से ये निकल जाएगा, इक्वली डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा अकेले अकेले। फिर छोटा छोटा ट्रायंगल से निकल जाएगा ये और ये। सोचो करो। देखो इस प्रियांशु देखो, इस साइड को एक्सटेंड कर दिए, इसको एक्सटेंड कर दिए तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। अभी थ्योरम में पढ़े हैं तो ये जो एंगल होगा ये इसका इसका सम होगा, तो ये कितना होगा, 45 + 55 कितना होगा,
100 डिग्री होगा, होगा ना। तो 100 डिग्री ये हुआ, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 होगा ना। तो ये 100 है, तो ये पूरा कितना हुआ 80, तो 80 हुआ। और ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में, तो 40 के हुआ, ये भी 40 हुआ। अब इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी, दिस प्लस दिस कितना होगा 180, प्लस एंगल ए डी सी बराबर 180। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95, बराबर एंगल ए डी सी बराबर 180, समझा। तो एंगल ए डी सी कितना निकल गया, कितना निकल गया 85 डिग्री। और ये इसको 180 से माइनस कर दो, ये 85 है, तो ये कितना होगा 95, 180 होगा ना। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 95 डिग्री। ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ तो कर सकते हैं, शुभ ध्यान से देखो, ऐसे है ना, ऐसे है, ये गिवन है कितना 45, ये कितना गिवन है 55। तो ये बड़ा ट्रायंगल को देखेंगे तो दिस प्लस दिस 180 होगा ना, समझा। तो यहाँ भी तो ऐसे 80 निकलेगा, ये वाला 40 ऐसे भी तो बन सकता है बिना कंस्ट्रक्शन से, समझ गया। सेकेंड मेथड। ठीक है, अब आप लोग होमवर्क लिख लो। एक्सरसाइज 9.1 आर डी शर्मा। क्वेश्चन 2, 3, उसके बाद 5, सॉरी 7, 8, 9, 10, बस ज़्यादा नहीं, 6 ही सवाल है, ये कल करके आना है।